प्रोफेसर एलियास वर्मा ने अपने पढ़ने के चश्मे को ठीक किया और व्हिटमोर ऐतिहासिक पुस्तकालय के दुर्लभ पुस्तकों वाले अनुभाग की अपनी पसंदीदा कुर्सी में आराम से बैठ गए। 73 की उम्र में सेवानिवृत्ति ने उन्हें यह विलासिता दी थी कि वे पूरे दिन धूल भरी पुस्तकों में खोए रह सकें। अपने अगले शोध, स्थानीय सिविल वॉर, गृह युद्ध के अवशेषों पर लिखी जाने वाली किताब के लिए दोपहर की धूप लंबी खिड़कियों से छनकर अंदर आ रही थी और ऊंची अलमारियों के बीच लंबे साए बन रहे थे। अधिकांश लोगों को पुस्तकालय की खामोशी भारी लगती थी, लेकिन प्रोफेसर वर्मा के लिए यह एक शांति स्थल था, एक पवित्र जगह जहां सदियों का ज्ञान शांतिपूर्वक खोजे जाने की प्रतीक्षा में था। वे एक मध्य युगीन पांडुलिपियों वाली चमड़े की जिल्द की किताब की ओर हाथ बढ़ा ही रहे थे कि कुछ अजीब सा दिखा। शेल्फ के बीच एक छोटा सा अंधेरा चौकोर आकृति, कुछ ऐसा जो वहां नहीं होना चाहिए था। हैरानी से वे उठे और अपने छड़ी के सहारे धीरे धीरे वहां पहुंचे। धूल और जर्जर लकड़ी के बीच छिपा वह धातु का डिब्बा एक जूते के डिब्बे के आकार का था, लेकिन बहुत भारी लग रहा था। इतिहासकार के रूप में उनकी जिज्ञासा जाग उठी। यह पुस्तकालय के संग्रह का हिस्सा नहीं था। वे 30 वर्षों से यहां आ रहे थे और हर कोने से परिचित थे। ध्यान से देखने पर पता चला कि वह डिब्बा एक छोटी सी सीढ़ी नुमा जगह पर रखा गया था, मानो किसी ने जानबूझकर उसे वहां छुपाया हो। शुरुआत में लगा कि शायद कोई दुर्लभ दस्तावेज या पुरानी वस्तु हो, लेकिन जब उन्होंने उसे और करीब से देखा तो उत्साह की जगह चिंता ने ले ली। धातु का रूप सैन्य उपकरण जैसा था और डिब्बे का आकार विस्फोटक उपकरण जैसा लग रहा था। उन्हें अपने पिता की लंदन ब्लिट्स की कहानियां याद आ गईं, जब बम विशेषज्ञों ने नागरिकों को बचाने के लिए जान जोखिम में डाल दी थी। प्रोफेसर वर्मा ने खुद को शांत रखने की कोशिश की। घबराने से कुछ नहीं होगा। उन्होंने इधर उधर देखा। छात्र लैपटॉप पर झुके थे, शोधकर्ता दस्तावेज पढ़ रहे थे और स्टाफ शांतिपूर्वक किताबें व्यवस्थित कर रहे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि वे सभी कितने बड़े खतरे में हैं। फिर उन्होंने एक योजना बनाई। वे बम कहकर भगदड़ नहीं मचाना चाहते थे। खिड़की के पास बैठी बुजुर्ग मिसेज हेंडरसन को दिल की बीमारी थी और संदर्भ डेस्क के पास खड़ी मां और उसका बच्चा भी घबरा सकते थे। वे शांति से सर्कुलेशन डेस्क पर पहुंचे, जहां प्रमुख पुस्तकाध्यक्ष मार्गरेट ओब्रायन बैठी थीं। मार्गरेट, उन्होंने धीरे से कहा, आपको तुरंत इमारत खाली करानी होगी। लोगों को बताइए कि गैस का रिसाव हुआ है। उन्हें धीरे धीरे और शांतिपूर्वक मुख्य द्वार से बाहर निकालिए। मार्गरेट का चेहरा सफेद पड़ गया, लेकिन उनकी आवाज में गंभीरता देखकर उसने बिना कुछ पूछे इंटरकॉम उठाया। सभी से अनुरोध है कि हल्के गैस रिसाव के कारण कृपया पुस्तकालय को मुख्य द्वार से शांतिपूर्वक खाली करें। कृपया दौड़ें नहीं। प्रोफेसर वर्मा ने देखा कि लोग सामान्य बातचीत करते हुए बाहर निकलने लगे। किसी ने घबराहट नहीं दिखाई। अच्छा हुआ। अब उन्हें डिब्बे को एकांत स्थान पर ले जाना था ताकि नुकसान कम हो सके। उन्होंने वापस जाकर उसे सावधानीपूर्वक बाहर निकाला। वह पहले से भी ज्यादा भारी लग रहा था, करीब 30 पाउंड। उनके हाथ कांपने लगे, लेकिन उन्होंने हिम्मत जुटाई और उसे तहखाने की ओर ले गए। वहां का स्टोरेज रूम सबसे अलग थलग था। सीढ़ियां उतरते समय हर कदम के साथ उन्हें लग रहा था जैसे डिब्बा अंदर से टिक टिक कर रहा हो, लेकिन उन्होंने खुद को संयमित रखा, एक एक कदम संभल कर। स्टोरेज रूम में पहुंचकर उन्होंने उसे धीरे से फर्श पर रखा और तेजी से ऊपर लौटे। 20 मिनट के अंदर ही इमारत आपातकालीन वाहनों से घिर चुकी थी। बम निष्क्रिय करने वाले विशेषज्ञों ने पुष्टि की, यह वास्तव में द्वितीय विश्व युद्ध का एक जीवित बम था। आपको कैसे पता चला? जांच कर रही डिटेक्टिव सारा चेन ने उनसे पूछा। प्रोफेसर वर्मा ने चश्मा उतारते हुए थके हुए स्वर में कहा, मैं इतिहासकार हूं। मैंने अपना जीवन अतीत को पढ़ने में बिताया है, वह बातें देखने में जो दूसरों से छूट जाती हैं। थोड़ी देर रुक कर बोले, कभी कभी सबसे खतरनाक रहस्य खुली आंखों के सामने छिपे होते हैं। बाद में यह पता चला कि बम 1943 में एक प्रशिक्षण अभ्यास के दौरान गलती से गिर गया था और निर्माण कार्य के दौरान
किसी तरह पुस्तकालय में आ गया था। वह वहां 80 साल तक बिना किसी को बताए पड़ा रहा। प्रोफेसर वर्मा की सूझबूझ ने उस दिन दर्जनों जानें बचाईं, लेकिन उस बम के पास लंबे समय तक रहने से उनकी दृष्टि को स्थायी नुकसान पहुंचा। वे अब पुराने दस्तावेजों को पढ़ने में असमर्थ हो गए। लेकिन उसी शाम, जब उनकी पत्नी उनके नोट्स पढ़कर सुना रही थीं, प्रोफेसर वर्मा ने मुस्कुराते हुए सोचा, कुछ ज्ञान ऐसा होता है जो त्याग मांगता है।